हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम में कि स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे थे मास रिलेटिव टू अर्थ के बारे में, कि जो हमारा अर्थ के रिलेटिव में जो ग्रह हैं उनकी मास क्या है, उनके द्रव्यमान के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं, जो हमारा अर्थ है उसका मास को ले लेते हैं कि 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट है तो इसके कंपेयर में जो है सबसे छोटा ग्रह जो है वो हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरी के लेते हैं। बुध जो है उसका मास अर्थ के कंपेयर में 0.6 होता है। इसी तरीके से शुक्र की बात करें 0.82 है और मार्स का है 0.11। और जुपिटर जो है बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी के कंपेयर में ये 318 टाइम्स होता है। हमारा पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा इसका जो है इसका मास है। इसी तरीके से देखते हैं कि जो सैटर्न है शनि का कितना है 95 टाइम्स है। इसी तरीके से यूरेनस की बात करें अरुण का कितना है 15 टाइम्स है। और देख रहे हैं नेपच्यून का 17 टाइम्स है और प्लूटो जो है 0.002 है। तो ऐसा तो देखे तो प्लूटो को कंसीडर करते तो प्लूटो सबसे छोटा होता, लेकिन क्या है प्लूटो हम कैटेगरी में नहीं लेते हैं प्लेनेट की कैटेगरी में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे क्या होगा कि मर्क्यूरी दैट मीन्स बुध जो है सबसे छोटा ग्रह कंसीडर होगा। तो ये हमारे क्या है बुध सबसे छोटा है। इसके बाद में देख ले तो कौन सा आ जाता है, बुध के बाद में आ जाता है मंगल और मंगल के बाद में आ जाता है हमारा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा यहाँ पे यूरेनस। पृथ्वी के बाद में कौन सा है अरुण, फिर वरुण, फिर उसका साइज बड़ा होते जाएगा सेटर्न मतलब शनि। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति जुपिटर का जो है साइज सबसे बड़ा है। तो ऐसे डिक्रीजिंग क्रम में देखें तो हमें घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है जुपिटर है, फिर सेटर्न उससे छोटा, फिर क्या है उस सेटर्न के बाद देखेंगे तो नेपच्यून उससे छोटा, फिर यूरेनस उससे छोटा, फिर क्या है कि हमारा जो यहाँ पे पृथ्वी होगा। पृथ्वी के बाद में कौन सा है वीनस है शुक्र, फिर कौन सा मंगल, फिर हमारा बुध। तो ये सब है क्रम। तो हमें क्या होता है कि हमने तो पढ़ा हुआ था कि क्या होते हैं कि साइज जो है धीरे धीरे बड़ा होगा फिर छोटा होगा फिलामेंट शेप में। लेकिन ये तो क्रम क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कि बुध को सबसे छोटा है, बुध के बाद में ये तो बड़ा हुआ, ये उससे बड़ा हुआ, ये उससे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है 0.11 हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या है इसका जो मास है कम है। तो ये कम क्यों है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका मास इस कारण से कम है क्योंकि यहाँ पे क्या है क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट है, दैट मीन्स एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट का क्या होती है, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह बने कैसे हैं तो क्षुद्र ग्रह जो है मार्स जो मंगल का ऊपरी सतह का मटेरियल है उसके निकलने से बना है। इस कारण से मार्स जो है मंगल वो छोटा हो गया है, तो इसका मास भी कम है इसी कारण से। इसके बाद देखते हैं जुपिटर, ये सेंटर में होता है जो फिलामेंट का है फिलामेंट शेप में। तो इसके सेंटर में होने के कारण इसका साइज सबसे बड़ा है। फिर सैटर्न घटने लगा फिर घटते क्रम में। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक क्रम हो गया। यहाँ पे देखा क्या कि यूरेनस का भी आपका क्या है कि साइज छोटा हो जा रहा है। तो यूरेनस का साइज क्यों छोटा हो गया और नेपच्यून का साइज क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि यूरेनस जो है वो क्या है यूरेनस के पास में बहुत ज्यादा क्या है सैटेलाइट है। तो ये देखिए कि नेपच्यून से कंपेयर में इसका ज्यादा सैटेलाइट है। तो इस कारण से क्या होगा कि इसका जो आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्स इसका 63 के है ना। तो 63 होने के कारण ये देखो कि यूरेनस बहुत ज्यादा इसका भी सैटेलाइट है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये आपका इसका भी बोलेंगे कि जो इसका साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है इनके मास के बेसिस पे इनका कंपैरिजन हो गया। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ग्रह के कॉलम है इनको हमें याद रखने हैं सो दैट नीचे के जो आपके यहाँ पे और भी डिस्कस किए हुए हैं जैसे कलर्स रंग के बारे में कि कौन सा ग्रह कैसा रंग का होगा। तो ये कॉलम्स के ये क्रम हमें पहले याद रखना है। पहले बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर प्लूटो। ये हमारे ग्रहों के क्रम थे। इसी क्रम में हम आगे के यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। आपका जो पहला है ये पहला कौन सा होता था मरकरी, फिर वीनस। तो इन दोनों का कलर कैसा होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार होते हैं, मतलब ये स्टार जैसा दिखते हैं। तो ये तो स्टार है नहीं, फिर क्यों स्टार ले रहे हैं इनको, ये तो ग्रह हैं, ग्रह को हम स्टार क्यों ले रहे हैं क्योंकि इनका जो है ना सूर्य के सामने होने के कारण इनसे जो परावर्तित किरणें जो आती है पृथ्वी पे वो क्या होती है बहुत ही शाइनिंग होती है। इस कारण से वो स्टार जैसे चमकते हुए दिखते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में। इस कारण से जो हमारा बुध और शुक्र है दोनों को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार लेते हैं। इस
उसके बाद देखते हैं जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। जब हम स्पेस से देखेंगे ना तो पृथ्वी का कलर ब्लू दिखाई देता है। तो इसके रीजन ये है कि जो हमारा जो पृथ्वी है उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ पार्ट पानी से कवर है। इस कारण से वाटर से कवर होने के कारण इसका कलर स्पेस से ब्लू दिखाई देता है। और दूसरा रीजन ये है कि जब हमारे जो बादल हैं, बादलों के से जब रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी, तो वो ब्लू कलर का जो हमारा परिकर्ण सबसे ज्यादा होने का कारण, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होने के कारण जो इसके स्पेस या फिर जो आप बोल सकते हो कि इसका एटमॉस्फेयर भी आपका कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी का ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसके बाद आ जाते हैं मार्स। मार्स का कलर क्या होता है, मार्स जो रेड है, मतलब मंगल ग्रह का कलर रेड ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें देखेंगे इसका मेटेरियल निकल गया था ना, तो उसके अंदर में जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेटल के ऑक्साइड होंगे, आयरन का ऑक्साइड, इस कारण से इसका कलर आपका लाल दिखाई देता है। रेड स्पॉट है हमारा जुपिटर में, रेड स्पॉट होने के कारण स्पॉट बहुत सारे हैं और उनमें भी आपका ऑक्साइड होगा। तो क्या है, मेटल ऑक्साइड, क्या गैसियस आपका ऑक्साइड होंगे, इस कारण से क्या है कि आपका ये रेड स्पॉट दिखाई देता है। उसके बाद में देखिए कि सैटर्न का कोई कलर नहीं होता, जो शनि ग्रह होते हैं ना उसके जगह पे यहाँ पे ब्लैंक है, कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसमें से कोई कलर आता हुआ दिखता ही नहीं है। जो शनि ग्रह है उसमें एक्सटेंसिव सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक्सटेंसिव रिंग है, बहुत सारे रिंग है। तो ये रिंग में से जब आपकी लाइट जाती है ना, रिंग किस चीज की है, गैसेस की, तो जब भी लाइट जाती है और एनर्जी जाती है, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, तो वो क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो शनि ग्रह है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको अवशोषित कर लेने के कारण कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं आता है, तो हमें ये दिखाई नहीं देता। मतलब ब्लैक कलर का ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है शनि, उसको ब्लैक कलर से इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसके बाद है कि यूरेनस अरुण की बात करें तो ये हमारा क्या है, अरुण जो ग्रह है, ये यूरेनस में क्या है, मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस कारण से इसका कलर जो है वो हरा दिखाई देता है। तो ये मीथेन गैस प्रेजेंस होने के कारण इसका रंग हरा दिखाई देगा। इसी तरीके से देखिए नेपच्यून की बात करें, जो वरुण है, इसका भी कलर आपका ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि इसके भी एटमॉस्फेयर में क्या है, मीथेन गैस है। इसके बाद में आ जाते हैं मीन ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, देखते हैं कि स्पीड पर किलोमीटर में देखेंगे कि मीन ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है। पहले तो समझते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। ऑर्बिटल स्पीड उसके सूर्य का, कोई सा ग्रह है, कोई सा भी ग्रह ले लें इनमें से, तो वो जो ग्रह होगा सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, एक ऑर्बिट में परिक्रमा करती है। तो उस ऑर्बिट में कितना किलोमीटर एक सेकेंड में जाती है, उसको बोला जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। तो हमें तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोज में कि ये इलिप्टिकल पाथ में कैसा करता है, परिक्रमा करता है। तो उस दौरान दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये परिक्रमा करते समय कितनी स्पीड से जाते हैं, तो वो स्पीड होती है 47.9 किलोमीटर बुध का। तो किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना जा रहा है, एक सेकेंड में 47.9 किलोमीटर, ये बहुत ही फास्ट स्पीड होती है। तो इसका ये देखें कि ये क्या है कि बहुत तेजी से घूम रहा होता है, इस कारण से ये बहुत जल्दी भी आपका क्या कर लेगा, सूर्य के चारों तरफ एक बार परिक्रमा इसका जल्दी से कर लेगा। इसी तरीके से देखें कि जो हमारा शुक्र है वो 35 किलोमीटर पर सेकेंड जाती है। फिर पृथ्वी की बात करें 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमें तो याद ही रखना है कि जो हमारा जो पृथ्वी है उसका अपने ऑर्बिट में स्पीड क्या है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये अपने ऑर्बिट में 29.8 किलोमीटर आगे निकल जाती है एक सेकेंड में। तो ये क्या है, एक सेकेंड में इतना जा रही है, तो 1 आवर्स में तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड ही कर सकते हैं कि कितना बड़ा वैल्यू होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि क्या मंगल है, मंगल क्या करता है, 24.1 किलोमीटर आपका एक सेकेंड में जाता है। और बात करें कि हमारा जो बृहस्पति है वो क्या करता है, जुपिटर 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से सैटर्न की बात करें, शनि की, तो वो 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से देखिए कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यूरेनस है वो 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड अपने ऑर्बिट में इस गति से परिक्रमा करता है। और इसके बाद देखिए नेपच्यून जो है, अरुण के बाद वरुण, वो 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड की रेट से आपका ऑर्बिट करता है अपने अक्ष पे, अपने कक्ष पे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूटो की बात करें 4.7। इसी तरीके से देखिए कि ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जो हमारा जो इसका परिक्रमा करने का जो पाथ होता है वो कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, कंप्लीटली एक गोल के आकार में, गोलाकार के आकार में नहीं करते हैं। ये कैसा करते हैं, कंप्लीट सर्कल वृत्त के आकार में ना उनका रास्ता होकर के कैसा होता है, ये एक अंडाकार टाइप का होता है, दैट मीन दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार जो है कि कितना ज्यादा दीर्घवृत्ताकार होगा उसी को
बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि क्या किए थे, इसेंट्रिसिटी को जानने के लिए हमने क्या किया था, दो फोकाई लिया था, दो फोसाई को क्या किया था, मेजर एक्सिस से डिवाइड करने से जो वैल्यू आता था वो इसेंट्रिसिटी होती थी। तो वैसे हमने क्या किया है, इसेंट्रिसिटी के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर के वहां से देख सकते हैं, सो दैट ये जो है ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी ज्यादा अच्छे से समझ आए और प्लूटो को क्यों आपका प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है वो भी आपको वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और देखते हैं कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी है 0.206 है, और जो हमारा वीनस है उसका 0.007 है, और जो हमारा अर्थ है 0.17 है, और जो हमारा मार्स ग्रह है मंगल 0.093, एंड बृहस्पति का क्या होता है 0.048, और इसी तरीके से देखिए इसी क्रम में तो शनि 0.056, और इसके बाद यूरेनस जो है अरुण वो 0.046, और वीनस की नेपच्यून की बात करें तो ये हमारा 0.010, और इसी तरीके से प्लूटो की बात करें तो प्लूटो का जो है ऑर्बिटल स्पीड ये होती है 0.248 किलो 0.248। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी इसकी सबसे ज्यादा हो रही है। और एक ये जो हमारा जो मर्क्यूरी था बुध इसका था, तो ये बुध क्या था आपका सूर्य के पास होने के कारण इसका जो है कि यहाँ पे आप क्या देख पाओगे कि ये जो है कि इसकी जो आपको बोल सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी पास होने के कारण ये तो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा दूसरे ग्रह के पाथ में, लेकिन जो है कि प्लूटो है इसकी इसेंट्रिसिटी अधिक हो जाने के कारण नेपच्यून के ग्रह का जो आपका ऑर्बिट था उसको कट कर देता था। इसी क्रम में देखते हैं कि सिंबल है कि जो हमारे अलग अलग जो ग्रह हैं उनके सिंबल इस तरीके से कुछ होते हैं। जब भी आपका प्रीस्ट होते हैं या फिर आप जब भी आप एस्ट्रोनॉमिकल की कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें सिंबल के थ्रू आपका क्या प्लेनेट ग्रहों को दर्शाया जाता है। तो ये आपका क्या है कि ये जो हमारा है पहले बुध को ऐसे दर्शाया जाता है, फिर क्या होता है शुक्र को इस तरीके से, पृथ्वी को ऐसा दर्शाया जाता है, फिर जो हमारा मंगल है मंगल ग्रह को ऐसा दर्शाया जाता है, बृहस्पति को यूं, और सैटर्न को इस तरीके से दर्शाया जाता है, यूरेनस को इस तरीके से, और जो हमारा नेपच्यून है उसको इस तरीके से, प्लूटो को ऐसा दर्शाया जाता है पी के नीचे स्लेश लाइन। तो ये हमारा हो गया कि इनकी सिंबल्स। इसके बाद देख लेते हैं कि रोटेशनल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड, इन दोनों को देख लेते हैं। रोटेशनल स्पीड क्या होता है, रोटेशनल स्पीड होती है कि ये जो है ना कि कितनी तेजी से जो आपका जो है कि रोटेट हो रही है अपने ही अक्ष पे, जैसे दिन और रात क्या होती है घूर्णन के कारण बनता है, तो ये घूर्णन कितनी तेजी से कर रही है वो हमें देखना है ये रोटेशनल स्पीड में। तो 15 आवर्स 36 मिनट में क्या करती है मर्क्यूरी जो है अपने अक्ष पे एक घूर्णन कर लेती है। और इसी तरीके से बात करें ये क्या है कि 243 डेज में हम हमारे कंपेयर में, मतलब पृथ्वी में जितना बड़ा दिन होता है ऐसे इतने दिन में क्या होगा हमारे पृथ्वी में 243 डेज होगा ना, तो यहाँ पे बात करें जो शुक्र होगा उसका एक ही दिन होगा इतने दिनों में। तो ये है कि क्योंकि वो अपने अक्ष पे एक बार ही घूमता है इतने टाइम में, जितने आपका 243 डेज में हमारा पृथ्वी 243 टाइम्स घूमेगा ना, तो ये आपका 243 टाइम्स ना घूम करके इतने दिनों में एक बार घूमता है। इस कारण से इसका जो दिन होगा दिन रात वो कितना 243 टाइम्स का डेज का होगा। इस तरीके से देखे पृथ्वी का कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ले तो 23 आवर्स 56 मिनट 48 सेकेंड। और इस तरीके से घूर्णन गति लें जो हमारा मार्स है मंगल ग्रह का 24 आवर्स 37 मिनट, और जो जुपिटर है बृहस्पति ग्रह का 9 आवर्स 56 मिनट। सबसे अधिक बोले ना कि सबसे फास्ट जो अपने अक्ष पे घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। देखो 9 घंटे में आपका क्या कर लेता है अपने अक्ष पर एक बोलते हैं घूर्णन कर लेता है, मतलब 9 घंटे का इसका दिन और रात होगा, दिन रात दोनों मिलाकर के कितने देर में आपका ये इसका बनता होगा 9 आवर्स 56 मिनट में। इसी तरीके से देखें जो हमारा शनि है वो आपका 10 घंटे 40 मिनट में एक घूर्णन कर लेते हैं, और जो हमारा अरुण है वो 16 आवर्स में एक घूर्णन करती है, वरुण 18 आवर्स में, और प्लूटो की बात करें 6 डे 9 आवर्स में। इसके बाद देखते हैं ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कि इनका साल ईयर्स, इससे क्या होता था दिन और रात बनने का समय कि कितने देर में एक दिन और एक रात होगी। इसी तरीके से ये देखते हैं कि ये आपका क्या है ऑर्बिटल पीरियड, मतलब एक साल कितने दिनों का होगा। तो ये देखेंगे कि एक साल कितने दिनों में होगा, जितने टाइम में ये क्या करेगा सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह एक परिक्रमा करेगी, उतने समय को बोलेंगे हम इसका
कि उतने ही समय को एक ईयर लेते हैं, 1 ईयर। तो ये आपका उसी को बोला जाता है ऑर्बिटल पीरियड भी, कि वो ऑर्बिट में घूमने में कितना समय ले। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारा मर्क्यूरी है वो कितना लेता है, 88 डेज लेता है। और जो बात करें वीनस का, ये लेता है 224.7 डेज। और इसी तरीके से देखते हैं पृथ्वी का कितना लगता है, 365.2 डेज। और ये जो है इसी कारण से 0.2 हमारा जो एक्स्ट्रा हो जाता है, यही 4 साल में क्या आपका मिला करके क्या लेंगे, 25 जो होता है ये आपका 4 साल में मिला करके एक कंप्लीट डे होगा, और 366 डेज का एक लीप ईयर ले लेते हैं। इसी तरीके से देखें कि ये हमारा क्या है, कि जो मंगल है वो आपका 1.88 ईयर्स में एक परिक्रमा करती है। हमारे कंपेयर करते पृथ्वी के दिन और रात के कंपेयर में इतना ईयर्स लग जाते हैं। इसी तरीके से देखें जुपिटर्स का 11.86 ईयर्स में एक परिक्रमा करेगा। इसी तरीके से आपका जो है, जो जुपिटर बृहस्पति के बाद शनि को देखें, ये आपका 29.46 ईयर्स में करते हैं। और फिर इसके शनि के बाद देखते हैं अरुण का जो आपका ऑर्बिटल पीरियड होता है 84 ईयर्स का होता है। और जो हमारा नेपच्यून होता है उसका ऑर्बिटल पीरियड 164.8 ईयर्स का होता है। और प्लूटो का होता है 248 ईयर, क्योंकि ये सबसे दूर है और इसका जो है घूमने का जो रास्ता भी होगा वो दूर होगा, इस कारण से इसका ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हमें एक फैक्ट याद रखनी है, इस यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है कि ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शुक्र में 243 डेज में एक दिन और रात हो रहा है। और 224 दिन में क्या हो रहा है, इसका एक साल बन जा रहा है। मतलब एक दिन और रात जो है ना, वो क्या हो रहा है, उसका एक दिन और रात जो होगा उसका समय एक साल, जो आपका शुक्र में जो एक साल होगा उससे कहीं ज्यादा होगा। एक दिन और रात का 243 डेज में आपका क्या हो रहा है, एक डे और नाइट, कंप्लीट डे मतलब ले सकते हैं, कंप्लीट डे और नाइट इतना में हो रहा है। और जो एक साल हो रहा है वहां पे कितने दिनों का हो रहा है, 224 दिनों का। मतलब आज किया जाए, हमसे आप पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका दिन जो है कि एक साल से बड़ा होता है, तो ये हमारा शुक्र होता है, जिसमें क्या है कि एक साल से बड़ा है इसका तो दिन है। ठीक है, हमारा एक साल क्या होता है इसका, शुक्र का देखें तो शुक्र एक साल में तो 224 दिन में घूम लेता है, लेकिन इसको अपने अक्ष पे घूमने में कितना लगता है, 243 डेज। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। ये सारे जो हमारे हैं सोलर स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम में ये सारी चीजें हमें जाननी थी कि क्या है, कैसा हमारे प्लेनेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था। इसके रेफरेंस से जो हमारा पूरा का पूरा जो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें थी वो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और जो पहले की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उसके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो हमारा कॉस्मोलॉजी करके एक कॉस्मोलॉजी प्लेलिस्ट का, या फिर आप बोल सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस पर जाकर के 1 बाय 1 वीडियोज को देख सकते हैं। और वीडियोज अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।